हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। योग, ध्यान, साधना सदियों से इनका बड़ा ही महत्व रहा है और जब हमने ये समझा कि ध्यान से भगवान तक भी पहुंचा जा सकता है तो फिर ध्यान का विज्ञान समझने की जिज्ञासा हुई। इसलिए धर्म में आज हम ध्यान के उसी विज्ञान को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। कई महात्माओं, ऋषि मुनियों, आचार्यों और संतों ने ध्यान को लेकर अपनी अपनी पद्धति बताई है। आज हम आपको उन्हीं पद्धतियों के सहारे समझाएंगे ध्यान का विज्ञान। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ध्यान। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है ध्यान। मन को एकाग्रता से जोड़ता है ध्यान। चमत्कारी है ध्यान का विज्ञान। ध्यान आपको बना सकता है महान। ध्यान के विषय में हम जितना भी समझाएं या कुछ बताएं वो कम है। ध्यान में वो शक्ति है जो हमें संसार के सभी कार्य करते हुए परमात्मा तक पहुंचा देता है। वास्तव में ध्यान हमें स्वयं को देखने, स्वयं को जांचने और स्वयं को परखने की प्रक्रिया है, क्योंकि हम संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी स्वयं को सही समझते हैं। हम मानते हैं कि मैं ही सही कर रहा हूं, सामने वाला गलत कर रहा है। हर अच्छी वस्तु हम अपनी ओर लेकर आते हैं और हर गलत चीज दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये मन की एक व्याधि है जिसे ध्यान से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि ध्यान है क्या। मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना ध्यान है। एकाग्रता में लीन हो जाना ध्यान है। ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च तरीका ध्यान ही माना जाता है। पूजा उपासना के बाद जिस पद्धति से ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है वो ध्यान है। केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं, चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो कई चरणों के बाद हो पाता है। इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है। ध्यान की सिद्धि के बाद व्यक्ति अनंत सत्ता का अनुभव कर पाता है। इसे समाधि कहा जाता है। तमाम गुरुओं, आचार्यों ने ध्यान की अलग अलग विधियां बताई हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति। ध्यान को लेकर ओशो ने जो पद्धति बताई है उसे सक्रिय ध्यान के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ध्यान की उसी पद्धति से अवगत कराते हैं। दुनिया में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधि ओशो ने बताई है। इसे ओशो ने सक्रिय ध्यान कहा है, जो 5 चरणों में होता है। इस ध्यान को समूह में या अकेले करना होता है, लेकिन ये समूह में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओशो ने ध्यान की अन्य विधियों के बारे में भी बताया है। आरंभ से लेकर आगे बढ़ने तक कई सीढ़ियां बताई गई हैं। इनके ध्यान और साधना में चक्रों को कमल पुष्प के समान बताया गया है। ध्यान को लेकर ओशो रजनीश ने कहा है कि ध्यान कोई भारतीय विधि नहीं है और ये केवल एक विधि मात्र भी नहीं है। तुम इसे सीख नहीं सकते। तुम्हारी संपूर्ण जीवनचर्या में ये एक विकास है। ध्यान एक मौलिक रूपांतरण है जो कि तुम्हारे स्वयं के ऊपर उठने के द्वारा ही आ सकता है। ये एक लिखावट है, ये एक विकसित होना है। विकास सदा ही पूर्ण होने से होता है, कुछ और जोड़ने से नहीं। तुम्हें ध्यान की ओर विकसित होना पड़ेगा। ध्यान का विज्ञान बहुत ही व्यापक है। ध्यान एकाग्र मन की वो अवस्था है जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकती है। आस्था के सफर में हम आपको ले चलेंगे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान के विज्ञान तक। आप चलते रहिए धर्म के सफर पर।
ध्यान दरअसल मन की वो अवस्था है जब एकाग्र मन किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए कहीं लीन हो जाता है। वास्तव में मन की एकाग्रता ही ध्यान है। ध्यान के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि ध्यान का लक्ष्य और उद्देश्य अर्थपूर्ण हो। ध्यान को लेकर सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने पद्धति बताई। परमहंस और आनंद मूर्ति ने भी ध्यान की पद्धतियों को समझाया है। तो आइए हम और आप भी उन्हीं पद्धतियों के जरिए समझते हैं ध्यान के विज्ञान को। मन की अवस्था को साधता है ध्यान। ध्यान से मिल सकते हैं भगवान। ध्यान से हो सकता है आपका कल्याण। जीवन में ध्यान साधना का सर्वोपरि स्थान है। आध्यात्मिक उपलब्धि तो बिना ध्यान के संभव ही नहीं है, क्योंकि पवित्र साधना से ही पवित्र साध्य की उपलब्धि होती है। ध्यान के द्वारा इंसान विभाव से निकलकर स्वभाव में स्थित होता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ वैसे ही एकाकार हो जाती है जैसे पानी में नमक घुल जाता है। ऐसा होने पर मैं और तू का भेद मिट जाता है और ये दोनों हम में विलीन हो जाते हैं। तब समस्त तनाव छूट जाते हैं और धीरे धीरे साधना के उच्च शिखरों पर साधक अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। ध्यान से भगवान को पाने का मार्ग सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बताया। जिसने ईश्वर को ध्यान से पाने का मार्ग बताया वो बुद्ध ही थे। बुद्ध ने अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया है। बुद्ध ने आचरण, व्यवहार और जीवन दर्शन के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि के लिए कार्य किया। बुद्ध के ध्यान पद्धति में चक्र चक्के की तरह होते हैं। महात्मा बुद्ध की ध्यान पद्धति अब बहुत सारी पद्धतियों में घुल मिल गई है, लेकिन मूल रूप से ये अभी लामाओं की परंपरा में जीवित है। दरअसल जो ध्यान है वही विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। दोनों में एकाग्रता जरूरी है। फर्क दिखता है तो यही कि विज्ञान में पदार्थों पर विशेष अनुसंधान होता है, जबकि ध्यान का संबंध आत्मानुसंधान से है। परमहंस योगानंद ने भी ध्यान के विज्ञान को बखूबी समझाया है। परमहंस योगानंद ने ध्यान की जिस विधि का दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया वो है क्रिया योग। मूल रूप से क्रिया योग पद्धति का आविष्कार एक महान गुरु बाबा जी महाराज ने किया था। इस पद्धति में कई चरणों के बाद ही ध्यान तक पहुंचने का अवसर मिलता है। क्रिया योग पद्धति तमाम ध्यान पद्धतियों का अनूठा संयोग है। ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। मन को केंद्रित करने की किसी भी प्रकार की क्रिया मनोयोग को ही ध्यान कहते हैं, लेकिन यदि ये दिमाग में बिना कोई लक्ष्य रखे किया जाए तो इसका कोई लाभ नहीं है। स्वामी आनंद मूर्ति ने ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारी ध्यान पद्धतियों का सृजन और विकास किया। शिव, कृष्ण और बुद्ध की ध्यान पद्धतियों को आनंद मूर्ति ने दोबारा जीवित किया। इन्होंने सहज योग, विशेष योग और मधुर साधना जैसी तमाम ध्यान पद्धतियां दी हैं। यहाँ पर भी चक्र कमल के पुष्प की तरह ही है। यम नियम के साथ इनकी साधना और ध्यान की पद्धतियां व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि दे सकती हैं। तो इस तरह आप भी ध्यान के विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ध्यान से ही आपका मन भगवान से जुड़ सकता है। लेकिन याद रहे, ध्यान के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से धर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं ध्यान के विज्ञान के बारे में। अलग अलग पद्धतियों के जरिए अब तक हमने आपको ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप ध्यान का विज्ञान समझ पाए होंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं ध्यान में बरती जाने वाली सावधानियां।
ध्यान एकाग्र मन की वो अवस्था है जब इंसान अलौकिक प्रकाश में लीन हो जाता है और जहां से शुरू होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का सफर। लेकिन ध्यान में लीन होने से पहले यह बेहद जरूरी है कि ध्यान के नियम और सावधानियों को भी जान लिया जाए, ताकि ध्यान के प्रभाव से आपका कल्याण हो सके। आइए जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ खास सावधानियों को। बिना किसी आधार और उद्देश्य के ध्यान न करें। जिस व्यक्ति से आपको ध्यान सीखना है, पहले उसकी उपलब्धियां जान लें। ध्यान सीखने के पूर्व उस व्यक्ति का जीवन और सामाजिक दर्शन जानने का प्रयास करें, लेकिन आकर्षण के लिए ध्यान की ओर न जाएं। एक रास्ते पर ही चलें, बार बार तरीकों में बदलाव न लाएं। याद रखिए, केवल आंख बंद करना ही ध्यान नहीं होता। इन सावधानियों और बातों को ध्यान में रखकर ही ध्यान करें। सही उद्देश्य और आधार के बिना ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पहले उद्देश्य को जानें, फिर ध्यान के विज्ञान को समझें और अंत में ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान से आपका कल्याण हो जाएगा। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखिए और ध्यान में लीन हो जाइए। धर्म के आज के इस अंक में बस इतना ही। किसी दूसरे रोचक और कल्याणकारी विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।